कल हमने कविता का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय पढ़ा था। आज मैं कविता स्टार्ट कर रही हूँ, उत्साह। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित, इसके अंदर बादलों को एक आह्वान किया गया है, उनको पुकारा गया है, उनको संबोधित किया गया है कि किस तरह से बादलों के जरिए संसार में जो जन है, संसार में जो लोग हैं, उन्हें किस प्रकार से जगाया जाए, उन्हें किस प्रकार से समझाया जाए, उनके अंदर जो पौरुष भरा हुआ है उसे किस प्रकार से जागृत किया जाए। तो बादलों के ऊपर कविता देने का उनका एक माध्यम है कि संसार के अंदर जो शोषित जन है, जो पीड़ित जन है, जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है, उन लोगों को किस प्रकार से संसार में जगाया जाए कि जो वो अपने हक के लिए लड़ सकें। तो इसी चीज को माध्यम रख करके और इस कविता को लिखा गया है। तो देखिए, अब मैं कविता शुरू कर रही हूँ। कविता है आपकी उत्साह। राइटर हैं इसके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा संग्रहित है। तो देखिए इसकी पंक्तियां पहले, फिर मैं आपको इसका बताती हूँ कि क्या इसके अंदर दिया गया है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। एक पैराग्राफ आपका ये कंप्लीट हो गया। अब समझिए इसके अंदर क्या दे रखा है। निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए, पहली पंक्ति है आपकी, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। किस तरह से कहा है कि निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम समस्त आकाश को, समस्त यानी पूरे आकाश को, हे बादलों तुम समस्त आकाश को चारों ओर से घेर लो और घेर कर जोर जोर से, और घेर कर जोर जोर से गरजो। गरज कर इस धरती पर, गरजते हुए, उमड़ते हुए, घुमड़ते हुए इस धरती पर चारों ओर से मूसलाधार बरसात कर दो। फिर वापस से बोल रही हूं, एक बार देखिए। हे बादलों तुम जोर जोर से गरजो और गरज कर इस समस्त आकाश को चारों ओर से घेर लो और घेर कर इस धरती पर चारों ओर से मूसलाधार बारिश कर दो, अर्थात जल बरसा दो। आगे देखिए, ललित ललित काले घुंघराले। ललित होता है सुंदर, हम कोमल भी कह सकते हैं, काले यानी काले और घुंघराले यानी घुंघराले, बाल के समान। तो देखिए कवि ने किस प्रकार से कल्पना करी है, किसके माध्यम से वो क्या बताना चाह रहा है। कवि कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम्हारा जो ये स्वरूप है, तुम्हारा जो ये स्वरूप है वो बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर और घुमावदार है। कवि कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम्हारा जो ये स्वरूप है, ये स्वरूप बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल और घुमावदार है। घुमावदार का मतलब गोल गोल। आप कभी भी देखिएगा कि जिस समय बारिश होने वाली होती है और बादल जब चारों तरफ से घुमड़ते हुए आते हैं तो ऐसे राउंड नजर आते हैं, वो गोल 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 आकार में नजर आते हैं। तो वो उसने घुमावदार बता दिया है कि तुम्हारा जो ये स्वरूप है वो बहुत ही सुंदर, कोमल और घुमावदार है। तुम्हारी इसी घुमावदार स्वरूप को देख करके, तुम्हारे इसी घुमावदार स्वरूप को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये तुम्हारे काले घुंघराले बाल हैं। कवि कह रहे हैं
कि इस स्वरूप को देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये तुम्हारे काले घुंघराले बाल हैं। आपने देखा होगा कि बाल भी जिनके घुंघराले होते हैं ना, वो ऐसे राउंड होते हैं, गोल गोल होते हैं। तो उसने बादलों का जो स्वरूप है वो कैसा बता दिया है? काले घुंघराले बालों के समान बता दिया है। आगे देखिए, बाल कल्पना कैसे पाले। अब कवि कह रहे हैं कि और हे बादलों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा जो पालन पोषण है, तुम्हारा जो लालन पालन है, वो अबोध, वो नन्हे बालक के समान, एक अबोध बालक के समान हुआ है। हे बादलों, तुम्हारा जो पालन पोषण है वो एक नन्हे अबोध बालकों के समान हुआ है। आगे देखिए, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अब मैं दोनों पंक्तियों को अलग अलग कर रही हूँ। विद्युत छवि उर में पहले इसका बताऊंगी, फिर कवि ने अपना दृष्टांत दिया है, और नवजीवन वाले फिर उसका मतलब अलग है। तो देखिए, विद्युत यानी दामिनी बिजली, आपकी छवि यानी उसकी जो शोभा निकलती है वो, और यानी हृदय, कवि यानी कवि, नवजीवन यानी षष्ठी, वाले यानी वाले। अब देखिए किस तरह से बताया है कि हे बादलों, हे बादलों तुम अपने हृदय में, और यानी हृदय, हे बादलों तुम अपने हृदय के अंदर बिजली की शोभा को यानी दामिनी की शोभा को धारण करने वाले हो। हे बादलों तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को, दामिनी की शोभा को धारण करने वाले हो, और मैंने आपको बताया नवजीवन यानी षष्ठी, और इस संसार को नवीन सृष्टि प्रदान करने वाले हो। सृष्टि का मतलब होता है नवजीवन। अब नवजीवन कैसे? कि तुम इस संसार में, पहले तो हम ये बोलेंगे कि तुम इस संसार को नवीन सृष्टि यानी नवीन रचना प्रदान करने वाले हो। यानी कहने का तात्पर्य है, कवि कह रहे हैं कि नियुक्त पंक्ति का तात्पर्य है कि तुम इस धरती पर जितने भी जन हैं, तुम इस धरती पर जितने भी लोग हैं, उन्हें अपने जल के रूप में, उन्हें अपने जल के रूप में एक नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो। समझ में आया कि पंक्ति शब्द क्या है, अर्थ क्या है, और पंक्ति का आशय मतलब किस तरह से पंक्ति आपको इसका आशय दे रही है। आगे देखिए, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। अब देखिए, आपने देखा होगा कि वज्र एक हथियार होता है। जहाँ देखिए हर इंसान में, आपको पहला थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ, फिर आप समझिए, उसके बाद में फिर मैं इस पंक्ति को बताऊंगी कि किसी की भी कोई इंसान आपको जो एक सीधा साधा नजर आता है, उसका बहुत सारे लोग गलत फायदा उठाने लग जाते हैं। उसको बहुत सारे लोग ये समझकर कि ये इंसान बोलता नहीं है, ये इंसान बहुत शांत रहता है, तो इसको किसी भी तरह से हम इसका फायदा उठा सकते हैं, इसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित कर सकते हैं। तो ये उस इंसान की भूल होती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर वह शांत तो जरूर है, लेकिन उसके अंदर भी एक लावा भरा हुआ है। मानो जब उसकी एक सिर से ऊपर बात चली जाती है ना, जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो वो खौलने लग जाता है, वो एक लावा का रूप धारण कर लेता है। तो वही है कि जो बादल इस धरती पर रह रहे जन की, इस धरती पर जो लोग रह रहे हैं, उनकी प्यास बुझाने का कार्य कर रहे हैं। तो एक तरफ वही बादल जिस समय विकराल रूप धारण करते हैं, तो वो एक ऐसी तबाही मचा के रख देते हैं इस धरती पर कि यही जल जो लोगों की तपन को बुझा रहा है, लोगों की प्यास को बुझा रहा है, लोगों को शांति प्रदान कर रहा है, लोगों को राहत प्रदान कर रहा है, यही बादल यदि विकराल रूप बारिश के रूप में धारण कर लेंगे तो वह सारी धरती पर त्रासदी मचा देंगे। धरती पर एक ये सोचिए भूकंप आ जाएगा और एक बाढ़ का रूप लेकर के अनेकों जन खत्म होते चले जाएंगे। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो हमें किसी भी चीज का इस प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसका क्योंकि आज के समय में लोग इस प्रकृति से लगातार छेड़छाड़
कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि 100 सुनार की और एक लोहार की, कि हम रोज रोज इसके साथ में छेड़छाड़ करते हैं और जब एक दिन ये अपना विकराल रूप धारण करती है तो ये कभी भूकंप के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, तो कभी अग्नि के रूप में, किसी के भी रूप में हम अनेकों लोगों का संहार कर देती है। जैसे कि आप देख रहे हो अभी इस महामारी ने कितने लोगों को खत्म कर दिया है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो कवि ने वही कहा है यहाँ पर कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि हे बादलों तुम अपने हृदय के अंदर, हे बादलों तुम अपने हृदय के अंदर वज्रपात की शक्ति धारण करने वाले हो, अर्थात तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति भी छिपी हुई है। हे बादलों तुम्हारे अंदर वज्रपात की यानी चारों तरफ त्रासदी मचाने की, चारों तरफ नरसंहार करने की, विप्लव करने की, विध्वंस करने की, विनाश करने की शक्ति चारों तरफ छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कह रहे हैं कि हे बादलों तुम मेरे हृदय में नवीन कविता को, हे बादलों तुम मेरे हृदय के अंदर नवीन कविता को जन्म दो और इस संसार को नवीन प्रेरणा प्रदान करो। हे बादलों, नीचे वाली पंक्ति फिर वापस आ जाइए, हे बादलों तुम गरजो, हे बादलों तुम गरजो और समस्त आकाश को चारों ओर से घेर लो और इस धरती पर मूसलाधार चारों तरफ से बारिश कर दो, अर्थात पूरी धरती को जलजान कर दो। ये आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। सेकंड पैराग्राफ है, अब वो मैं आपको कल कराऊंगी।